हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। ये टॉपिक यूपीएससी ने 2023 में से पूछा हुआ है। इसके अलावा आने वाले स्टेट पीसीएस एग्जाम में या हो सकता है दोबारा ये टॉपिक किसी भी फॉर्म में यूपीएससी में आ जाए। मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे हो, ये इमेज है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की और टॉपिक भी है हमारा रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा। तो आप देखते हो कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा एक क्लास का। देखिए, किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है। उस क्लास में मान लीजिए मैं दो भागों में बांट देता हूँ। आई डिवाइड दिस क्लास इनटू टू पार्ट। एक क्लास है जिसमें आधे बच्चे सरकार के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, और आधे बच्चे मान लीजिए अपोजिशन के हैं। और इन दोनों ग्रुप्स का काम है एक दूसरे से सवाल पूछना और खासकर जो रूलिंग पार्टी है उसके जो भी एक्शंस हैं उसको क्वेश्चन करना। अब देखिए, क्लास को चलाने के लिए एक टीचर, क्लास टीचर होता है। क्लास टीचर का काम क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना काम तरीके से करें, कोई क्लास में शैतानी ना करे, लोग अपना जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करें और जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर सभी बच्चे ध्यान दें और अपनी अपनी बारी आने पर जवाब दें। ऐसा ही कुछ होता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर को चलाने के लिए भी आपको एक पर्सन चाहिए, उसी को हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके के होते हैं, उनके क्या रोल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। तो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था वो आपका ये था, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन maintaining order and impartiality, in conducting the legislative work and in facilitating best democratic practices। तो यहां पर मैं आपका ध्यान कुछ चीजों पे लाना चाहूंगा। तो आप देख रहे हो टॉपिक हमारा है रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पर, क्योंकि हो सकता है जब आप एग्जाम दें तो कीवर्ड्स कुछ और हो। तो इसमें जो कीवर्ड्स थे वो थे मेंटेनिंग ऑर्डर, मेंटेनिंग ऑर्डर, impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices। तो आप देखिए इसमें आपका आ गया ऑर्डर मींस डिसिप्लिन, impartiality और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो आप देखते हो कि कई बार टीवी पे डिबेट आती है, आप देखते हो कि मान लीजिए जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसी के ही ज्यादातर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। कन्वेंशन के तौर पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस पार्टी का होना चाहिए। जो आपके आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 178, वो कॉन्स्टिट्यूशन में खाली इतना बोलता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को असेंबली के जो एमएलए हैं वो चुनेंगे। अब वो जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, वो रूलिंग पार्टी का होगा या अपोजिशन का होगा ये नहीं लिखा है। बट क्योंकि रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में होती है, सबसे ज्यादा एमएलए उसी के होते हैं, तो वो अपना ही पर्सन क्या बनाती है, स्पीकर। कई बार डेप्यूटी स्पीकर भी उसी को बना देती है या अपोजिशन को भी मौका देने के लिए डेप्यूटी स्पीकर बना देती है। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, दो डाउट आते हैं कि देखा गया है, आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा भी होगा कि बिहार असेंबली में जो बिहार के स्पीकर थे, जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी आरजेडी के साथ, तो वो उन्हीं के कहने पे काम कर रहे थे, ऐसा बोला गया मीडिया रिपोर्ट्स में। ऐसे ही महाराष्ट्र असेंबली में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस समय जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो वहां भी ये पॉइंट उठ के आया। तो आप देखते हो कि हर बार कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ के आता है सामने स्टेट्स में, खासकर कि आप जो भी कर रहे हो वो आपका क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी इम्पार्शलिटी है, आप जो रूलिंग पार्टी उसको कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हो, है ना। आपको वो सब चीजें मैनेज करते हुए चलना है। तो वही हमारे डिस्कशन का पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। तो आप देखते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मेन फंक्शन क्या है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मेन फंक्शन है, जैसे मैंने बताया क्लास टीचर का होता है, कि हाउस को रन करना, रनिंग द हाउस, है ना। जो आपका हाउस है मीन जो असेंबली है उसको रन करना।
चाहे वो आपकी विधान परिषद हो या विधानसभा। हिंदी में इनको विधान परिषद विधानसभा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। बट इनको वैसे ऑफिशियली क्या बोला जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ, सॉरी, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट असेंबली क्या होती है? विधान सभा। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? आपकी विधान परिषद। हम इस पे आएंगे अभी। तो की फंक्शंस आप देख रहे हो, की फंक्शन होते हैं रनिंग हाउस, हाउस को रन करना, उसका संचालन करना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और प्रोसीजर एंड प्रोसीडिंग्स को करना, कार्यवाही चलाना कि क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, प्रोसीडिंग सही जा रही है कि नहीं जा रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स, जैसे मैंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अंडर आर्टिकल 178 दी हुई है आपकी, और स्पीकर आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, राइट। तो दो ऑफिसर होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये दो किस्में होते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आर्टिकल क्या है 168। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। एक चीज यहाँ पे आप याद रखना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज परमानेंट, दिस इज परमानेंट मीन्स हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, ये हर स्टेट में नहीं है। दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन फ्यू स्टेट। जैसे कि आप देखते हो कि यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, राइट। तो कुल मिला के 6 स्टेट्स में ये है, हर स्टेट में नहीं है। तो दिस इज ऑप्शनल। अगर ये काउंसिल आपके स्टेट में है तो इसमें कौन कौन से ऑफिसर होंगे? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑफिसर हो गए। अब बात करते हैं मेन इनके रोल की, इनके फंक्शन की। जैसे मैंने कहा मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम। तो देखिए हाउस अच्छे से काम करे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? दैट द मेंबर्स, दैट इज एमएलएस, दे शुड बिहेव प्रॉपरली, दे शुड मेंटेन डिसिप्लिन। इफ मान लो कोई किसी को अभद्र भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करता है, किसी को गाली देता है, राइट, तो ये किसका काम है? आपके स्पीकर का या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, कि उनको शांत बिठाना। या मान लीजिए कोई मेंबर अपनी बात कर रहे हैं और दूसरे मेंबर बीच में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो उनको बिठाना, राइट। उसके अलावा डेकोरम, कि जिसकी बारी आएगी वही सवाल पूछेगा। ऐसा नहीं कि किसी के मन में आए और आपने उसको क्या बना दिया? मछली बाजार, आपने जो फिश मार्केट बना दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा कौन सवाल कर रहा है और कौन आंसर दे रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखते हो कि अगर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस करना है, आपको मेंटेन ऑर्डर करना है, जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग डिबेट एंड डिस्कशन। तो देखिए डिबेट अगर आपको करनी है तो आप देखते हो कई बार ऐसे आप आज तक वगैरह की डिबेट देखते हो न्यूज चैनल की, वहां पे लोग लड़े आते हैं आपस में, जो समय दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, मैं बोलूंगा, किसी और को बोलने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अगेन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? ही एलोकेट्स फेयर टाइम, कि देखिए सबको मौका मिलेगा, सबकी बारी आएगी, रूलिंग पार्टी की भी आएगी, अपोजिशन की भी आएगी, आप भी बोलेंगे, और जब आपने बोल लिया तो आप शांत बैठिए, अब दूसरा इंसान बोलेगा, राइट। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा डाइवर्स ओपिनियन, मान लो अगर कुछ एक ही तरीके का ओपिनियन आ रहा है तो आप देख सकते हो कि नहीं, इस तरीके के सवाल कई आ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि और अलग अलग तरीके के सवाल आए। मीन्स आप कुछ और पक्ष को भी सामने रखिए, ये नहीं कि बस एक ही तरीके के सवाल है, कुछ ही लोग। मान लीजिए कहीं आप किसानों का मुद्दा उठा रहे हो, कहीं आप महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हो, तो मैं चाहता हूं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि कोई बच्चों की बात भी करे, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात भी करे, कोई हेल्थ की बातें भी करे। तो डाइवर्स ओपिनियन आने चाहिए, ये नहीं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हम सुनना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। तो मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा है जो पूरी स्टेट के लिए कंसर्न है, तो वहां भी कमिटीज फॉर्मेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रोल प्ले करते हैं। अब एक कमेटी बनेगी तो वो सरकार के ऊपर अच्छे सवाल कर सकती है, बिना किसी दबाव के वो एक स्क्रूटनी कर सकती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, और ये जो रिपोर्ट होती है निष्पक्ष बनाई जाती है। उम्मीद की जाती है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठ के जनता के हित में काम करेंगे, राइट। तो ये भी एक अच्छा कदम है। बट
अगेन कमिटीज फॉर्मेशन कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मान लीजिए कोई भी एमएलए है, वो अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहा है। मान लीजिए आप हाउस के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप किसी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, किसी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोलेंगे, या सीएम या क्वेश्चन पूछने के बहाने आप किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, तो ये सब भी आप किसी को कंट्रोल करोगे प्रिविलेजेस में। ये किसके पास होती है पावर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके अलावा डिसीजन ऑन मनी बिल, कुछ और भी फंक्शन ये करते हैं। सबसे बड़ा मनी बिल, आप देखिए किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और मनी बिल एक इस तरह का बिल है जो टैक्सेस से डील करता है, मनी रिलेटेड एस्पेक्ट से डील करता है, राइट। और अगर हम बात करेंगे मनी बिल, तो सेंटर के केस में आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, सेंटर के केस, राइट, स्टेट के केस में भी दिया हुआ है, राइट, बट हियर इज दिस आर्टिकल इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन मनी बिल, यूनियन का आर्टिकल है ये। दूसरा कास्टिंग वोट, मान लीजिए किसी मौके पर 50 वोट अपोजिशन पार्टी के, 50 वोट सरकार के। अब ऐसे मौके पर किस बिल पास होना है या नहीं होना है, क्या फैसला लिया जाए जब टाई हो जाए? जैसे आप देखते हो क्रिकेट मैच में भी सुपर ओवर होता है, अगर दो टीम का स्कोर बराबर है तो सुपर ओवर दिया जाता है, पर यहाँ पे सुपर ओवर नहीं, यहाँ पे कास्टिंग वोट है। तो अगर मान लीजिए दो पार्टीज के बराबर बराबर वोट है, अब डिसाइड करना है यस और नो के बीच में, तो आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो क्या करते हैं? कास्टिंग वोट, वो अपना वोट डाल के बताएंगे कि बिल पास होगा या नहीं होगा। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? 10th शेड्यूल में भी बोलते हैं, 10th शेड्यूल। और इसे हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई मेंबर जो अगेन डेमोक्रेसी पर अटैक करता है, जो किसी भी कारण से अपनी पार्टी को छोड़ के, अपनी पार्टी की गाइडलाइन से अगेंस्ट जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसको भी पनिशमेंट करने का अधिकार किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में, कि हर एमएलए, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने का, अपनी बात करने का, डिबेट हेल्दी हो, अच्छी हो, उसके लिए भी। क्योंकि देखिए जो डिबेट हाउस के अंदर हो रही है उसको जनता टीवी पर देख रही होती है, लोगों को भी जागरूकता मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जिस पार्टी के सदस्य रहे हो आप उसके मेंबर्स को ज्यादा मौका दे रहे हो, और जो पार्टी आपके विपक्ष में थी, राइट, आप उसके मेंबर्स को मौका नहीं दे रहे हो। कई बार ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी को फेवर ज्यादा करते हैं, वो अपोजिशन माइक बंद कर देते हैं, इस तरह की चीज, राइट। बट ओवरऑल इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पार्शियलिटी के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। सो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।